खजुराहो के समीप चंद्र प्रताप गौरक्षा अनुसंधान केंद्र में वैद अब्दुल बारसी के द्वारा न सिर्फ जैविक खेती का बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिन रात मेहनत करी जा रही है, बल्कि गौरक्षा संरक्षण के लाने इनको कार्य अतुलनीय है। वैद अब्दुल बारसी ने बताया कि उनके द्वारा सतत कई वर्षों से गौरक्षा संरक्षण के लाने कार्य करो जा रहे हैं। इनने बताया है कि गाय को गौमूत्र और गोबर से हम बहुत कछु कर सकते हैं। उतई इनने कही है कि जैविक खेती फायदा की खेती है, जौन तरीका से हम रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करके अपने स्वास्थ्य का नुकसान पहुंचा रहे, वही आर्थिक नुकसान भी होता है। जबकि जैविक खेती के माध्यम से हम अपनी पुरानी खेती की परंपरा का अगर अपनाएं तो न सिर्फ हम बीमारियों का दूर भगा पावी, बल्कि आर्थिक समस्याओं से भी निजात मिल है। उत्पादन भी लगभग वही होता है और इनके द्वारा बताओ गो कि वे किसानन का इकलाने प्रेरित करवो चाह रहे और प्रशिक्षण भी प्रदान करवो चाह रहे, लेकिन अबे तक कोनो ऐसो अवसर नहीं मिलो। अगर कृषि विकास और शासन का है तो वे जैविक खेती के लाने लोगन का प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता राजीव शुक्ला की खास रिपोर्ट। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है वैद अब्दुल वारसी। हम छत्तीसगढ़ प्रॉपर रहने वाले हैं। 3 साल हमने AKS यूनिवर्सिटी में सर्विस की। यहाँ पर हम आए हैं चंद्र प्रताप गौरक्षा अनुसंधान केंद्र में। हमारा उद्देश्य ये है किसान भाइयों को ये समझाना है कि कम पूंजी में अधिक उत्पादन क्या है, जैविक खेती का अर्थ क्या है। एक गाय एक किसान के लिए 5 एकड़ खेती का व्यवस्था कर सकती है। यूरिया, DAP, पोटास की आवश्यकता नहीं है। ये ऑर्गेनिक सब्जी देख रहे हैं आप, ये पत्ता गोभी है। कल हमने आपको मूली दिखाई, 2.5 किलो की 2 मूली। और इसके अलावा हमारे यहाँ जितनी भी सब्जी है, ये शलगम है। इधर आप आएंगे तो शलगम दिखाते हैं आपको, शलगम की साइज़ दिखाते। शलगम है, इधर आपका पालक है, मूली है, इसके अलावा मेथी है। ये सब की सब ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। हमारा उद्देश्य है सब्जियां बेचने का नहीं है सर। हमारा उद्देश्य ये है किसानों को ये समझाने का कि अभी तक हम लोग जो स्लो पॉइजन लेते आ रहे हैं, रासायनिक खाद, उसका विकल्प क्या है। हमने एक ड्रम के अंदर में डाल दिया है 25 किलो गोबर और आपका 5 लीटर गौमूत्र और इसके अलावा 175 लीटर पानी, 1 किलो बेसन, 5 किलो गुड़। इसको हम 5 दिन तक सड़ाते हैं और 6वें दिन हम पौधों में इसको डलवाते हैं पानी में डाइल्यूट करके। तो इसके स्वाद, सुगंध, मिठास सब आता है। इसके साथ साथ किसान को हम ये बताते हैं कि प्रति एकड़ पे आप गेहूं की बाली आपके यहाँ 2 आती है। हमारा जो गौ अमृत है और अमृत पानी है और काऊ कल्चर है, ये आपके गेहूं का उत्पादन जो है पर पेड़ पे 7 बालियाँ देगा। यानी आप 2 बाली लेते हो तो आपको 15 से 12 कुंटल का प्रति एकड़ के ऊपर उत्पादन होता है। हमारे हिसाब से आप खेती करोगे तो हमारा उद्देश्य ये है किसानों को समझाने का कि एक गाय 5.5 एकड़ 6 एकड़ खेती करती है और केवल अमृत पानी, काऊ कल्चर और गोबर खाद से किसान की आर्थिक स्थिति कैसे बन सकती है, उसका सुधार कैसे हो सकता है, उसका विकास कैसे हो। जो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी चाहती है कि जैविक खेती करे, लेकिन मैदानी तौर पे कोई किसान को चमत्कार नहीं दिखाता है। लेकिन जैसा कि मानना है लोगों का कि जैविक खेती और जो जिस तरीके से वो आधुनिक खेती करते हैं, उसमें उत्पादन में कितना अंतर आता होगा, लाभ में कितना अंतर आता होगा? उत्पादन में सर 18-19 आता है, 18-19 पूरा। ये जो लोगों का कहना है कि जैविक खेती के अंदर उत्पादन जो है आधा आता है, ये गलत है। हम कोई डेमो करना चाहे तो हमें 1 एकड़ खेती दे दे, हम उसको बताना चाहते हैं कि यूरिया, DAP, पोटास से आपका उत्पादन जो है अगर 100% में 80% अगर आ रहा है तो कोई उम्मीद ये नहीं है। रासायनिक में 100% आएगा, इसमें 80% उत्पादन आएगा, तो 20% घटेगा। तो आपके जो जैविक खेती आप कर रहे हैं खजुराहो में, तो आपको देखकर कुछ लोगों ने इसको अपनाना शुरू किया है क्या? इसका प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण क्या है, कुछ आ नहीं रहे। हम कृषि विभाग के माध्यम से, शासन की योजनाओं के माध्यम से हम किसान तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी है जिससे लोग हम यहाँ प्रशिक्षित भी करना चाहते हैं लोगों को, किसानों को। यहाँ ट्रेनिंग हॉल भी खोलना चाहते हैं, लेकिन हमें इस सब चीज़ों के लिए सहयोग चाहिए और सहयोग हमें दे सकता है कृषि विभाग, फॉरेस्ट, वन विभाग, क्योंकि हम पेड़ पौधों की विशेषता, महत्वता, उपयोगिता पर कार्यक्रम देते हैं। 1 लाइन की 1 विधि, हमने ये इस पर काम किया 35 सालों से, हमें अनुभव है। जैसे किसी व्यक्ति को खेत में काम करते करते बिच्छू ने डंक मार दिया, हम उसको बोलते झाड़ फूक पे विश्वास मत करो, बेशरम का डंठल तोड़ो, 3 बूंद दूध वहाँ स्थान पे लगाओ जहाँ बिच्छू ने डंक मारा है। 3 से 4 मिनट के अंदर बिच्छू का विष उतर जाता है और जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे जहर जहर को काटता है। इस पे आधारित हमने एक गौ अमृत पत्रिका भी निकाले है। हमारा उद्देश्य केवल प्रचार प्रसार का है, पर्यावरण के ऊपर, पेड़ पौधों की विशेषता, महत्वता, उपयोगिता। गौ माता मरे भी 60,000 रुपए की है तो जीवित गौ माता की कीमत क्या होना चाहिए। आज गाय की कलयुग के अंदर इतनी भयानक दुर्दशा हो गई है कि इसे लावारिस छोड़ दिया जा रहा है और इसकी कीमत सुअर और बकरे से भी गई बीती हो गई। 2,000-2,500 में गाय बिक रही है, ये सीधा बूचड़ खाना जाती है, गौ हत्या होती है।
होती है। हम यही समझाना चाहते हैं किसानों को कि मरी हुई गाय 60,000 रुपये का खाद देती है, जिसे काऊ कल्चर कहा जाता है। तो जीवित गाय की कीमत क्या है? बाबा रामदेव से लेकर बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं गौमूत्र को 250 रुपये लीटर क्यों बेच रही है? गौमूत्र 100 साल तक ना सड़ता ना कीड़ा पड़ता है, क्यों? अरे मूत्र है तो हर मूत्र 90 दिन में सड़ जाता है, लेकिन गौमूत्र 100 साल तक नहीं पड़ता है, सड़ता है। तो इसमें खेती का क्या उपयोग है, मानव चिकित्सा का क्या उपयोग है? हम यही प्रचार प्रसार आपके मीडिया के माध्यम से, आपके सहयोग के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य कोई कॉमर्शियल नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, ना ही कोई हमारा धंधा है सर। हम ये इसी के लिए चाहते हैं आप हमारा सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद। ऐसे जमीनी स्तर से जुड़ी खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की।